एनडीए गठबंधन में दरार अब बड़ा होगा। एनडीए गठबंधन में अब बड़ा दरार होगा, यह सारी सच्चाइयां आने के बाद, क्योंकि इसको लेकर कांग्रेस बहुत हमलावर है और सड़कों पर उतर चुकी है यूथ कांग्रेस, और बड़े बड़े दिग्गज भी अब सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। ऐसे में मोदी सरकार को बचाने के चक्कर में एनडीए गठबंधन के घटक दल जो सेकुलर छवि के हैं, वह अपनी साख दांव पर नहीं लगाना चाहते, अपने वजूद को दांव पर नहीं लगाना चाहते, क्योंकि एप्स्टीन को अभी तक सिर्फ लड़कियों का दलाल माना जा रहा था कि वह चरित्रहीन व्यक्ति है, लेकिन उसके साथ साथ उसके बड़े बड़े दलाल थे और दलाली थी, जिसमें हरदीप सिंह पुरी के बेटी को यह 5,700 करोड़ का तोहफा भी शामिल है। कोई एक अधिकारी के बेटी को, अभी तो यह 14 से 15 का है जो आया है, अभी तो और पता नहीं कितने कारनामे होंगे। अब जब एक अधिकारी के बेटी 5,700 करोड़ असूल सकती है एक साल में, तो सोचिए कि जो सरकार उससे मिलना चाहती थी वह कितना कुछ की होगी या कितना कुछ दी होगी। कोई यूं ही पैसे नहीं लुटाता। आप किसी से 100 रुपये मांगिए, देखिए कौन देता है आपको। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन इस बात पर विचारित है कि यह जो इनके ऊपर तोहमतें लग रही हैं, और यह तो रिसीव आ रहे हैं, पूरे रिसीव पैसे ट्रांसफर के रिसीव कॉपी है, यह तो जो पैसे ट्रांसफर किए गए एड्रेस नाम के साथ है, इसे नकार कैसे सकता है कोई? यह फर्जी तो नहीं है, ट्रांजैक्शन को चेक कर सकता है कोई। तो अभी यह चीजें जब है तो इसका एक ही सॉल्यूशन इस्तीफा, और हरदीप सिंह पुरी का अगर इस्तीफा होता है तो सरकार ने उनसे क्यों डिस्कस कराया, क्योंकि वह तो 2014 में सरकार में भाजपा में शामिल हो चुके थे। 13 में रिटायर होते हैं और 14 में भाजपा में शामिल हो जाते हैं, और भाजपा में शामिल होने के बाद वह उससे चर्चा करते हैं, बात करते हैं जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का शपथ ले लेते हैं। यानी कि नरेंद्र मोदी के कहे बगैर तो वह संपर्क में नहीं आ सकते थे। उसके पहले एप्स्टीन से दूर दूर तक कोई नाता भी नहीं था उनका, और उसके पहले वह लड़कियों का दलाल साबित हो चुका था और 18 महीने का जेल काट चुका था। तो इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है? सवाल ही नहीं उठता। आप 9 किलोमीटर दूरी पर हो उससे। तो अब सरकार फंस गई है कि हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा मतलब सरकार का इस्तीफा। तो ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर दरार अब बहुत बड़ा हो रहा है, क्योंकि इनके साथ साथ लपेटे में नीतीश नायडू शिंदे नहीं आना चाहते। तो नीतीश नायडू शिंदे जब लपेटे में नहीं आना चाहते तो मोदी का साथ आने वाले वक्त में छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि 9 मार्च से 13 अप्रैल के बीच जो पार्लियामेंट चलने वाला है, यह बहुत कुछ तस्वीर और मोदी सरकार के लिए अग्नि परीक्षा होने वाला है। इस बात से इंकार नहीं कर सकते।